आज की कहानी एक बहू और एक ससुर के अवैध संबंध की है। और जब इस संबंध का अंत होता है और लोगों को पता चलता है तो वाकई में खौफनाक होता है। लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है कहानी पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर लगता है। यहीं पर कमलावाद भदौरी एक जगह लगती है। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया होते हैं जिनका नाम सुरेश, जिसकी उम्र होती है 47 साल। सुरेश के जो पत्नी होती हैं जिनका नाम सविता होता है, जिसकी उम्र होती है 45 साल। इन दोनों के 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था जिसका नाम राकेश, छोटा बेटा होता है विनोद। राकेश की शादी हो जाती है विनीता के साथ। राकेश की उम्र होती है 27 साल, विनीता की उम्र होती है 24 साल। और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। दोनों बच्चे बाहर कमाया करते थे। और जो सुरेश थे पहले मजदूरी का काम किया करते थे। जब दोनों बेटे बाहर कमाने लगते हैं तो एक घर का काम किया करते हैं और घर पे रहा करते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल जाता है। जैसे ही 2 साल बीतता है, जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है विनोद, इसकी भी शादी कर देते हैं बगल के गांव में विशाखा नाम की लड़की के साथ, जिसका उम्र होता है 23 साल। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। विशाखा जो थी बेहद खूबसूरत, एक अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। एक परिवार था जो कि दोनों बच्चे बाहर कमाया करते थे। अब पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि दोनों बच्चे कमाते थे। घर पे 2 बहुएं, एक सास और एक ससुर रहते थे। छोटी बहू जिसका नाम विशाखा होता है बेहद संस्कारी भी होती है। वो हमेशा रोजाना शाम को अपने सास को तेल लगाती, पैर दबाती, उसके बाद ही सोया करती थी। ऐसे ही चल रहा था। जो बेटे होते हैं बाहर रहते हैं, हमेशा फोन करते हैं शाम को अपनी माँ और पिताजी से बात करते हैं, घर का हाल चाल पूछते हैं शाम को रोजाना। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन जो विशाखा होती है, इनके ससुर का सिर दर्द करने लगता है, तो अपने माँ की मालिश करती है, पैर दबाती है। उसके बाद माँ बोलती है कि जाओ अपने ससुर जी का भी पैर दबा दो, सिर दबा दो, क्योंकि उनका सिर दर्द कर रहा है। तो जाती है, उनका सिर दबाती है और उसके बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है। ऐसे ही चलता रहता है। अब जो है ये जो विशाखा है रोजाना शाम को अपने सास का भी पैर दबाती, उसके बाद अपने ससुर का पैर दबाती थी। ससुर भी खुश थे कि मेरी छोटी बहू कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखती है। ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जो ससुर होते हैं अपने बहू के ऊपर निगाहें बनाए रखते थे। जब भी वो पैर दबाती थी तो जो उनके ससुर थे अपने बहू को घूर घूर करके देखा करते थे, क्योंकि बेहद सुंदर थी, खूबसूरत थी। अब कहीं ना कहीं ये जो विशाखा थी ये भी अपने ससुर की जो भी निगाहें थे वो पढ़ चुकी थी और ये भी अपने ससुर को देखा करती थी। एक दिन की बात होती है, जो ये विशाखा थी, इसकी सास और जेठानी दोनों अपने मायके चली जाती हैं, कुछ काम था। और घर पे सिर्फ ससुर और विशाखा थी। जब विशाखा शाम को अपने ससुर को पैर दबाने जाती है तो उसके जो ससुर होते हैं वो पकड़ लेते हैं और दोनों में शारीरिक संबंध बन जाता है। दोनों की मर्जी होती है। अब जो कि बेहद शर्मनाक है, एक जो ससुर होता है अपनी बहू को बेटी के समान मानता है, लेकिन अगर इस हद तक गिरता है तो ये वाकई में शर्मनाक होता है। लेकिन अब ये सिलसिला रोजाना का चलने लगता है। अब क्योंकि जो सास थी इसकी ये बरामदा में सोया करती थी, ससुर रूम में सोता था और जेठानी अपने अलग रूम में सोती थी। अब विशाखा शाम को अपने सास को पैर दबाती, उसके बाद अपने ससुर के पास जाती, उनके कमरे में कमरा बंद कर लेती थी, गेट का दरवाजा, और पैर दबाती और शारीरिक संबंध बनाती थी और फिर अपने रूम में चली जाती थी सोने। ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सास एक दिन जब जाती है तो गेट खटखटवाती है और अंदर से गेट बंद होता है। अचानक से
जो विशाखा होती है वो दरवाजा खोलती है तो सास बोलती है तुम दरवाजा क्यों बंद कर रखी थी। तो विशाखा बोलती है कि दरवाजा शायद कहीं से अड़क गया था, मैंने बंद नहीं किया था, मैं तो पैर दबा रही थी। और जो ससुर होता है सोने का नाटक कर लेता है। अब ये जो सास होती है अपने पति से भी यानी उसके विशाखा के ससुर से भी जाकर के पूछती है कि आखिर दरवाजा क्यों बंद था। तो वो सोने का नाटक करते हैं, बोलते हैं हमें नहीं पता है। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। अब सास जो थी इसे कहीं ना कहीं डाउट हो चुका था, क्योंकि कई बार वो दरवाजे को बंद होते देखा है। तो एक दिन वो खिड़की से झांकती है शाम को, तो झांकती है जो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और देखती है कि उसकी बहू विशाखा और उसके पति दोनों बिना कपड़ों के आपत्तिजनक अवस्था में है। वो तुरंत दरवाजा पीटने लगती है और जब दरवाजा खोलती है तो दोनों में बहस हो जाता है। अब इधर जो सब कुछ सही तरीके से चल रहा था अब सही तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि सास और बहू में भी झगड़ा हो रहा है और जो उधर विशाखा के सास ससुर हैं ये भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सुबह होते ही जो विशाखा है ये अपने मायके चली जाती है, लेकिन ये जो विशाखा की सास ससुर हैं झगड़ा करते रहते हैं। तो विशाखा के जो ससुर हैं अपने पत्नी को पिटाई कर देते हैं और फिर विशाखा की जो सास हैं पड़ोस के घर में रहना शुरू कर देती है। लेकिन जो विशाखा के ससुर हैं इन्हें अपने बहू का आदत सी लग गई थी। ये फिर से जाते हैं उसके अपने मतलब अपने बहू विशाखा को बुलाने के लिए और विशाखा को लेकर घर आ जाते हैं। अब फिर से वही सिलसिला चलने लगता है। विशाखा और उसके ससुर शारीरिक संबंध बनाते थे, जो कि विशाखा के जेठानी और विशाखा के सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विशाखा की सास जब जानती है कि मेरी बहू फिर से आ गई है और फिर से वही सिलसिला चल रहा है, तो एक दिन आती है और देखती है कि उसके अब तो ये चीजें खुल्लम एक प्रकार से हो गई थी, खुल चुका था। और जो विशाखा की सास है वो आती है, देखती है कि उसके पति अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो गुस्से में लाल हो जाती है और अपने पति को जब डांटती है तो विशाखा का ससुर बोलता है कि मैं विशाखा को रखेल बना रखा हूं, अब ऐसा ही चलेगा। तो जो विशाखा की सास होती है ये अपने बेटों से भी नहीं बताती है, सोचती है अगर बेटों से बताएंगे तो वो गुस्से हो जाएंगे, और वो खुद निर्णय ले लेती है और अपने पति से लड़ाई कर लेती है। लड़ाई के दौरान उसका पति गिर जाता है और उसकी जो सास होती है विशाखा की सास अपने पति के ऊपर बैठ जाती है और चाकू लेकर के उसके सिर को काट करके अलग कर देती है। इस घटना में ये जो भी कांड होता है इसमें विशाखा की जेठानी भी शामिल होती है। विशाखा ये सब देख करके चीखते हुए गांव की तरफ दौड़ती है, गांव के लोग भी इकट्ठा होती है और किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है। अब जांच पड़ताल करने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो चुका था, पहले से ही सब कुछ बता देती है। जो विशाखा की सास होती है विशाखा भी सब कुछ बता देती है। अब उधर बेटे जो बाहर रह रहे थे दोनों बेटे भागे हुए दौड़े हुए आते हैं और वो भी रोने लगते हैं, और जब पूरी सच्चाई जानते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। अब पुलिस विशाखा की सास और जेठानी और विशाखा को हिरासत में ले लेती है और कोर्ट में पेश करती है। आखिर ये तीनों अभी जेल में हैं, लेकिन जो विशाखा है ये शायद छूट जाए, क्योंकि ये जो संबंध बने थे ये मर्जी से बने थे। और बाकी विशाखा की जो सास थी इन्होंने तो एक हत्या एक कत्ल किया है, कत्ल करना गुनाह है चाहे जैसा भी हो। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि जो जैसा करता है उसे वैसा जरूर मिलता है, गलत करने का परिणाम जरूर मिलता है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।